हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद सुल्तान साहब, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिछले साल भी आपसे मुलाकात हुई थी और हमने एक जो सफ़र था, जो आइडियोलॉजी थी SIUT के हवाले से डॉक्टर अदीब रिजवी के हवाले की, उसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन तब से अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ चुका है, बड़ी प्रोग्रेस हुई है। और इस मरतबा मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, स्पेशली एक तो ये कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी SIUT अब आगे सामने आ गया है। और दूसरा ये कि कुछ नाज़रीन मैं आपके सामने पेश करूं कि 2023 में जो SIUT की खिदमात में रही, और ये बिला मुआवजा, जिसमें तकरीबन 5.5 लाख मरीज़ OPD सर्विसेज जो है मुस्तफ़ीद हुए, 4,65,000 मरीज़ों का डायलिसिस हुआ, 7,000 मरीज़ों की लेथरोट्रॉस्पी हुई, 1,80,000 मरीज़ों का एमरजेंसी में इलाज हुआ। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फिर 6,61,000 मरीज़ों की रेडियोलॉजी हुई, 1,25,000 मरीज़ों की सर्जरी, 1,24,00,000 लैब टेस्ट मुमकिन हुए, 25,000 रोबोटिक, 2,500 जो है वो रोबोटिक सर्जरी, 7,000 से ज़ायद ट्रांसप्लांट हुए। और इस तरीके से मज़ीद 51,000 जो है वो मरीज़ों का जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज हुआ। जी डॉक्टर साहब, अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मधु करने का मुझे यहाँ और मौका देने का कि हम SIUT के बारे में आपको कुछ मज़ीद मालूमात फ़राहम कर सकेंगे, क्या काम हो रहा है वहाँ। और जैसे आपने कहा कि ज़्यादा हमारा फोकस होगा कैंसर के इलाज की, जो हम तोसी कर रहे हैं। हम कैंसर के मरीज़ों का इलाज बहुत अरसे से कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। अब जरा एक्सपेंशन मोड में एक्सपेंशन हो रही है, एडवांस मोड में जा रहे हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही है वो उसको हम आम आदमी को, जो हमारी फ़िलासफ़ी का हिस्सा है कि जो मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट हो और मरीज़ के बेनिफिट का हो, वो हम आम आदमी तक पहुंचाएं और एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, इससे पहले जो छप रही, जो एक जो मशहूरी रही, वजह शोहरत रही SIUT की, वो डायलिसिस गुर्दों के हवाले से, उनके पेवंदकारी के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से हमेशा रही। बहुत ज़्यादा जो है उसको शायद पब्लिसिटी नहीं हुई, या क्या रहा कैंसर के उसमें? नहीं, यकीनन जो आदमी वहाँ से मुस्तफ़ीज़ होता है उसके तो इल्म में सब कुछ है। और क्योंकि अदीब साहब एक यूरोलॉजिस्ट थे और गुर्दों की बीमारियाँ और गुर्दों के नेफ्रोलॉजिकल डिजीज़, यानी जो मेडिकल इलनेस होती हैं या डायलिसिस है आपका, और जो गुर्दों की सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, यकीनन उसमें हम हमेशा सबसे पेशरफ्त हमारी सबसे ज़्यादा उसी में हुई रही। लेकिन उनके साथ फिर गुर्दे मसाने के कैंसर के इलाज भी उसी के साथ शामिल हो गए, तो वो यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कंसिडर किए जाते थे। ठीक है। लेकिन उसका फिर ना सिर्फ हम सर्जरी कर रहे थे, फिर हमने उसकी कीमोथेरेपी करी, फिर उसकी रेडियोथेरेपी की, फिर डायग्नोस्टिक। अब जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, डायग्नोस्टिक्स में भी एडवांसेस हो रही हैं, ट्रीटमेंट में भी एडवांसेस हो रही हैं, तो वो फिर एक अलग स्पेशलिटी बनती जाए। जैसे ट्रांसप्लांटेशन है, हम गुर्दों की पेवंदकारी, फिर लिवर की पेवंदकारी में चले गए साथ में, क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेशन इटसेल्फ इज अनदर साइंस। तो जो एक्सपेंशन होती है, एडवांसमेंट होती है, तो फिर आप सब ब्रांच ऑफ करते चले जाते हैं। तो कैंसर के जो हम अपने गुर्दे मसाने के मरीज़ों की सर्जरी कर रहे थे कि वो नाकाफ़ी हो रही थी जगह हमारे लिए। फिर मैंने जैसे बताया, अब एक आम किस्म की रेडियोथेरेपी होती थी, अब MRI कंपैटिबल रेडियोथेरेपी होती है, जिसमें आप फोकस करके, इमेज करके, जो MRI बड़ा एडवांस, और उस जगह रेडियोथेरेपी ऐसे देते हैं ताकि उसके मुज़िर असरात बाकी दीगर जगहों पे ना हो, सिर्फ कैंसर को वो हिट करे। ये बहुत महंगा इलाज है, बहुत एडवांस इलाज है, बहुत रीसेंट इलाज है। तो उसकी फैसिलिटी हम यहाँ पर मुहैया कर रहे हैं। उसके लिए फिर हमें जगह चाहिए थी, तो हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ मेहरुन्निसा, जो कोरंगी में हमारा अस्पताल पहले से चल रहा है, वहाँ हमारे पास जगह थी, तो हम वहाँ मजीद बिल्डिंग एक बना रहे हैं 5 मंजिला। उसमें 5 नीचे बंकर नुमा बनते हैं वो, क्योंकि रेडिएशन के हवाले से, रेडिएशन के साथ, तो एक खास किस्म की वो कंस्ट्रक्शन होती है, जो 5 अरब रुपए से कंस्ट्रक्शन होगी खाली। उसके बाद मशीनें। अच्छा, जरा इस पे आ जाते हैं सर, सोर्स ऑफ फंडिंग, फिर गवर्नमेंट की पैट्रनेज, ये इनके ऊपर जरा मुझे बताइए। देखिए, शुरू में तो यकीनन गवर्नमेंट फंडिंग बहुत कम थी, और यही फिलॉसफी थी SIUT की कि गवर्नमेंट की आपको प्रायोरिटी सबको पता है। अब तो सोशल मीडिया के दौर में बच्चे को पता है कि डेट फाइनेंसिंग करनी होती है गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट को डिफेंस पे खर्च करना। नहीं, बट हेल्थ और एजुकेशन, हाँ 18th अमेंडमेंट जो प्रोविंस है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया और उस पर फोकस बढ़ गया और गवर्नमेंट बहुत हमें सपोर्ट कर सो रही है। इज दिस द रीजन सिंध गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा आगे हमें हेल्थ केयर में सिंध नजर आ रही गवर्नमेंट है? की सिर्फ हेल्थ केयर में, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। हम अपने तक ही महदूद ठीक है, रखेंगे, एसआईयूटी के तक ही। एसआईयूटी का और सिंध गवर्नमेंट का नेक्सस बहुत अच्छा है, वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी को और फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और हम उनकी भी जो ख्वाहिशात होती हैं उसको कि वो चाहते हैं अगर कि हेल्थ फैसिलिटी एसआईयूटी बढ़ाए तो हम सखर हमारा, हमने एक चबलानी सेंटर हमने खोला हुआ था, उसके बाद अब दूसरा सखर बाईपास पे बहुत बड़ी जगह उन्होंने हमें दी 30 एकड़, तो हमने वहाँ बिल्डिंग बना के। अच्छा, कभी पाकिस्तान के दूसरे सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, अदर प्रोविंसेस में कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या कम से कम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मरकज़ एक सूबे में आ जाए, दूसरे लोग वहाँ पर आ जाएं? ये देखें, ट्रेनिंग के लिए तो पूरे पाकिस्तान से मरीज, वो डॉक्टर्स और स्टाफ और हर किस्म के टेक्निकल स्टाफ हमेशा से आके ट्रेन होता है। डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अभी भी आप अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर मिलेंगे, और जो यहाँ से ट्रेन होकर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ठीक है, वो तो हमेशा से सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक आपने कहा इसी तरह का कोई एसआईयूटी ने कश्मीर में सेटअप किया था, जब जलजिला आया था तो हम जलजिला के सिलसिले में गए थे वहाँ। हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट की, डायलिसिस, क्योंकि जलजिले में जो ट्रॉमा होता है, बिल्डिंग क्रश इंजरी होती है, उससे गुर्दे बैठ जाते हैं। अच्छा, रेब्डोमाइलोसिस एक चीज़ होती है जिससे गुर्दे बैठ जाते हैं, और अगर आप उनका बर वक्त डायलिसिस ना करें तो वो जान से हाथ धो बैठते हैं। ये स्केल इस वक्त बात तो थोड़ी सी आगे चली गई, लेकिन गाजा में इस वक्त कितना हो रहा होगा? ये बिल्कुल हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा। तो आई एम श्योर कि वहाँ रिलीफ एक्टिविटी जितनी अलाउ की जा रही है उससे हो रहा है। वहाँ तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, हम सब उस पर अफसरदा भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के लिए एक अलमिया है, वो जाहिर है कि बहुत बड़ा अलमिया है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जिस तरीके से ज़ाहिर है कि आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके अंदर माली वसाइल, एक तो सोर्स गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, फिर मेरे ख्याल से कुछ आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें इंक्लूड होता होगा, फिर आपके ये ज़कात, सदक़ात और अतियात वगैरह। कितना आप पाकिस्तान की आवाम को और जो डायस्पोरा है वो कितना जेनरस देखते हैं टुवर्ड्स दिस SIUT? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले अदीब साहब को कोट करूँगा। जो अदीब साहब कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लोग चलाते हैं और इसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तानी करते हैं, चाहे वो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हो या एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी। ठीक है, तो इट्स एब्सोल्युटली पाकिस्तानी। और फिलैंथ्रोपी में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और उसमें कराची वाले सबसे बढ़ के आगे हैं। तो ये तो उसमें दो राय है नहीं कि हमें गवर्नमेंट से, और हमारी फ़िलासफ़ी जो शुरू हुई थी 50 साल पहले अदीब साहब ने की थी, ये सारी मुश्किलात मद्देनज़र रखते हुए कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती अकेले, तो हम ब्रिज बन गए थे। गवर्नमेंट और कम्युनिटी को हमने मिलाया और हम ब्रिज हुए, और सारा फोकस था वहाँ से शुरू हुआ। और ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। एक ट्रायंगल है हमारा जो फिलॉसफी है जो हमने, और उसमें ये होता है कि 24 घंटे खुले रहने चाहिए। इमरजेंसी एक मुनफरिद बात मैं SIUT की आपको बताऊंगा जो सारे इदारों से मुनफरिद है कि हम ओपन डोर पॉलिसी पे चलते हैं, जो शायद आप जब देखेंगे तो वो उस तरह का। हमारे यहाँ मरीज़ को इमरजेंसी में आने के लिए और आउट पेशेंट में आने के लिए कोई रुकावट नहीं है। सही, हमें खुद नहीं पता होता आज कितने मरीज आएंगे, लेकिन जो और जब तक लास्ट पेशेंट चला ना जाए, ये मैंने विटनेस किया वहाँ पे, लास्ट पेशेंट चला ना जाए आपका स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहेगा। जो आता है उसे ना नहीं करते, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है मरीज़ को ये एडवांटेज है कि आप जब तक उसकी तशखीस का मौका नहीं देंगे, हमें नहीं पता दूर से रोड पे चलते हुए जिसको हम कह देंगे अच्छा आज हम 50 देखेंगे, 100 देखेंगे, 1000 देखेंगे और बाकी 1000 को नहीं देखेंगे कि उसको कितनी बड़ी बीमारी है। जब आप एक दफ़ा एक्सेस देते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको हाथ लगा के देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो आपको पता लगता है कि बड़ी सख्त बीमारी है तो उसको आज दाखिल होना है। ठीक है, और ये कोल्ड इलनेस है तो आप इसको 6 महीने ऑपरेशन कर सकते हैं।